जो लोग भी फॉरेक्स ब्रोकर्स यूज़ करते हैं ट्रेड करने के लिए, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसको आखिरी तक देखिएगा। और इसमें मैं जो भी बताने वाला हूँ ऑनेस्टली आपको बताने वाला हूँ। अभी तक मैंने फॉरेक्स ब्रोकर्स को प्रमोट किया है, लेकिन अब जब इसमें दिक्कत आई है तो वो भी बताना मेरा फर्ज है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंश त्रिपाठी, वेलकम टू द ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेन प्रॉब्लम जो सारे ही ट्रेडर्स फेस कर रहे हैं, जो भी फॉरेक्स ब्रोकर्स पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि एक्सएम हो गया, एडवांटेज हो गया, क्योंकि एक्सएम तो अब इंडिया से जा चुका है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई ब्रोकर इंडिया में है या नहीं है, हम इसे कैसे कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले चीज़ होती है कि अगर कोई ब्रोकर आपको यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट और ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर के थ्रू विड्रॉल ऑप्शन देता है, तो वो ब्रोकर इंडिया में काम कर रहा है। जैसा कि एक्सनेस पहले आपको यूपीआई के थ्रू इसमें डिपॉजिट देता था और ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर के थ्रू आराम से आप इसमें से अपना पैसा निकाल सकते थे, जिससे कि आपको इसमें क्रिप्टो का कोई झंझट नहीं था और बाकी ऑनलाइन कोई नेट बैंकिंग का झंझट नहीं था। बहुत ही सीमलेस तरीके से आप इसमें डिपॉजिट करते थे और विड्रॉल ले लेते थे 5 मिनट के अंदर। लेकिन जब से एक्सनेस ने यूपीआई का ऑप्शन बंद किया, बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन बंद किया, तब से लोगों ने कहा कि एक्सनेस इंडिया से जा चुका है। और वो सही बात भी है, क्योंकि जो पीएसपीज़ होते हैं, जब तक कोई ब्रोकर इन पीएसपीज़ का यूज़ करता है, इंडियन पीएसपीज़ का, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स का, तब तक वो इंडिया में काम करता है। और जब ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स का यूज़ करना बंद कर देते हैं, यूपीआई अपना डिसेबल कर देते हैं या फिर ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर से विड्रॉल डिसेबल कर देते हैं, तो इन पीएसपीज़ का यूज़ करना ये लोग बंद कर देते हैं, जिससे ये होता है कि ये लोग अब इंडिया में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये सच होता है कि ऑपरेट करना बंद कर दिए? बिल्कुल नहीं, ये अभी भी ऑपरेट करेंगे, लेकिन इनमें जो डिपॉजिट और विड्रॉल का मेथड एक हमें स्पेशल मिल रहा था, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सएम और वेंटेज जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें जो मेन दिक्कत आ रही है वो यही है कि इनमें जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं उनका यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट फंस जा रहा है, और ये जो डिपॉजिट फंस रहा है वो कई कई दिन तक फंसा रह रहा है। काफ़ी केसेस में ये एक एक महीना ले रहा है अपने डिपॉजिट को क्लियर करने में। अब ऐसा भी नहीं है कि आपका पैसा इसमें फंस जाएगा या ये ब्रोकर्स आपका पैसा लेके भाग जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि एक्सनेस ने भी किया, इसने अपना जो विड्रॉल मेथड था किसी न किसी तरीके से, चाहे क्रिप्टो के थ्रू हो, उसने अपना विड्रॉल मेथड देना चालू कर दिया। अब जो लोग भी क्रिप्टो के थ्रू इसमें से विड्रॉल लेना चाहते हैं, उनको कैसे लेना, क्या करना है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाल के रखा हुआ, आप जा करके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आई बटन में वीडियो का लिंक होगा कि कैसे आप एक्सचेंज से अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब रही बात उन ट्रेडर्स की जो एक्सएम और वेंटेज पे ट्रेड करते हैं, तो जो लोग भी इन दोनों पे ट्रेड करते हैं उनके पास सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन है। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो ये है कि या तो वो किसी इंडियन या एफआईओ रजिस्टर्ड ब्रोकर पे शिफ्ट करें, जैसे कि शार्क एक्सचेंज हो गया या डेल्टा एक्सचेंज हो गया। और मैं कहूँगा आपसे कि आप शार्क एक्सचेंज पे आओ, क्योंकि उसका भी 2 रीज़न है। सबसे पहला, इसमें जो ब्रोकरेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम है डेल्टा एक्सचेंज के कंपैरेटिवली, और दूसरा कि आप इसमें क्रिप्टो के साथ साथ कमोडिटीज़ भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। अब रही बात दूसरे सॉल्यूशन की कि अगर आप इसमें यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल नहीं करना चाहते, तो फिर आपको एक तरीका मिलेगा जो है क्रिप्टो का। और इसमें क्रिप्टो के थ्रू कैसे डिपॉजिट विड्रॉल करना है, इसके बारे में आपको जाना है तो कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो से इसमें डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं तो भी 2 दिक्कत फंसेगी। सबसे पहला कि अगर आप किसी भी इंडियन एफआईओ रजिस्टर्ड से इसमें डिपॉजिट करने की कोशिश करेंगे तो वही 30% वाला टैक्स फंसेगा आपका। दूसरा है कि अगर आप P2P के थ्रू इसमें ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस हैं। तो अब इन दोनों को काउंटर करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। अगर आप मुझे इस पर मैसेज करेंगे तो मैं P2P का ही एक सबसे सेफेस्ट तरीका आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप इसमें आराम से क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। खैर वो रही बात की बात कि अगर आपको चाहिए हो तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट बात यह है कि अगर आप किसी फॉरेक्स ब्रोकर पर ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो एक्सएम हो गया, एडवांटेज हो गया, क्योंकि एक्सनेस जब इंडिया से जा सकता है, एक्सनेस जब यूपीआई अपना बंद कर सकता है, तो बाकी ब्रोकर्स को भी टाइम नहीं लगेगा इसे बंद करने में, क्योंकि इंडिया के रेगुलेशंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। और अगर आप यूपीआई से डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हैं, अगर आप क्रिप्टो से भी डिपॉजिट कर रहे हैं तो भी आप कुछ इलीगल नहीं कर रहे हैं। पर ये जो पीएसपीज़ होते हैं, इनमें कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन कभी-कभी हो जाते हैं जिसकी वजह से इन पीएसपीज़ को बंद होना पड़ता है, और जिसकी वजह से एक्सएम, वेंटेज और एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि यूपीआई पूरी तरीके से ही बंद कर दें, और आने वाले टाइम में एक्सएम और वेंटेज जैसे प्लेटफॉर्म्स भी यूपीआई पूरी तरीके से बंद कर देंगे। तो बाद में इनमें दिक्कत ना फंसे। अब बस यही 2 ऑप्शन है, या तो फिर आप शिफ्ट होइए किसी एफआईओ रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर आप क्रिप्टो के थ्रू इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल करना सीख लीजिए, क्योंकि आप जितना जल्दी यूपीआई से बाहर रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए एज अ ट्रेडर अच्छा होगा इसमें ट्रेड करना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी हो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।